रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे फ्रॉग हार्ट की संरचना एवं इसकी फंक्शनिंग। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हार्ट, आर्टीरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम, ब्लड एवं लिम्फेटिक सिस्टम आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य है सभी लिक्विड एवं गैसियस मटेरियल्स को ऊतकों तक पहुंचाना और वहां से लिक्विड एवं गैसियस वेस्ट्स को, अपशिष्ट पदार्थों को ऑर्गन्स ऑफ एलिमिनेशन तक लेकर आना। तो हमने ये देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम के ये सारे पार्ट्स हैं: हार्ट, आर्टेरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम, ब्लड एवं लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हार्ट का। तो ये फ्रॉग हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं इस चित्र में, और दो ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल है हार्ट में। तो ये है राइट ऑरिकल। दोनों व्यूज दिखाए गए हैं इस चित्र में। ये तो वेंट्रल व्यू है, अधरीय व्यू है, और ये है पृष्ठीय व्यू है। वेंट्रल व्यू है और ये है डोर्सल व्यू। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वेंट्रल व्यू में हमें ट्रंकस आर्टीरियोसस नाम का पार्ट ये क्लियरली दिखता है। इस तरह से हम वेंट्रल व्यू को पहचान लेते हैं। और दो ऑरिकल है, ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, और एक कॉमन वेंट्रिकल है। सिमिलरली अगर हम डोर्सल व्यू को देखें तो हमें अगेन दोनों ऑरिकल्स दिख रहे हैं। ये ऑरिकल है, ये ऑरिकल है, और ये पार्ट है वेंट्रिकल। अब हम स्टडी करेंगे हार्ट की संरचना के बारे में। तो जो मस्कुलर हार्ट है, हार्ट एक मस्कुलर अंग है और ये एक सेंट्रल पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। बाह्य संरचना की बात करें तो ये मिड वेंट्रली स्थित होता है और एंटीरियर ट्रंक रीजन में ये स्थित होता है, मध्य अधरीय भाग में। पेक्टोरल गर्डल या अंश मेखला द्वारा सुरक्षित होता है। ये रेडिश होता है इसका कलर, और ये स्लाइटली कॉनिकल या ट्रायंगुलर होता है। ये समवॉट कॉनिकल या ट्रायंगुलर होता है। इसका जो नैरो एपेक्स पार्ट होता है वो पोस्टीरियर भाग में पाया जाता है, और ब्रॉड बेस जो होता है वो अग्रभाग में, एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है। पेरिकार्डियम। हार्ट एक द्विस्तरीय खोल या सैक जिसका नाम है पेरिकार्डियम।
के द्वारा कवर्ड होता है, इनक्लोज्ड होता है। पेरिकार्डियम द्विस्तरीय सैक है और जो आउटर वॉल है पेरिकार्डियम का उसे हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं और आंतरिक दीवार को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों के मध्य जो स्थान होता है उसके अंदर तरल पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है जो कि हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, फ्रिक्शन घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है और मैकेनिकल शॉक्स इत्यादि से बचाता है, नम रखता है और मूवमेंट्स परमिट करता है। फ्रॉग का हार्ट 3 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। दो एट्रिया पाए जाते हैं, ऑरिकल्स पाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और एक सिंगल पोस्टीरियर कॉनिकल पिंक कलर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है। दोनों ऑरिकल्स के मध्य एक इंटर ऑरिकुलर ग्रूव पाया जाता है और ये दोनों ऑरिकल्स जो हैं वो वेंट्रिकल से क्लियरली स्पष्ट तरीके से अलग होते हैं, पृथक होते हैं, क्लियरली मार्क्ड ऑफ होते हैं। एक सक्रिय ट्रांसवर्स ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रूव द्वारा, जिसे हम कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगेन ये सारी संरचनाएं। एक्चुअली हार्ट की संरचना को हम कई व्यूज से अगर हम स्टडी करें तो समझने में बहुत सरलता हो जाती है। सबसे पहले जो सिंपलेस्ट चित्र है उसे स्टडी हमेशा करना चाहिए। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। ये दोनों ऑरिकल्स हैं, ये राइट ऑरिकल है इस तरफ, अपने राइट की तरफ, और ये है लेफ्ट ऑरिकल हमारे लेफ्ट की तरफ। नीचे ये कॉमन वेंट्रिकल है। अब ये हम देख सकते हैं ट्रायंगुलर साइनस विनोसस नाम का अंग है ये, और ये डोर्सल व्यू है हार्ट का। तो डोर्सल व्यू की हम पहचान किस प्रकार करेंगे? डोर्सल व्यू में साइनस विनोसस देखा जा सकता है। अगेन जब हम इस चित्र पर हम आते हैं वेंट्रल व्यू पर, तो वी कैन सी ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ये देख सकते हैं हम, ट्रंकस आर्टेरियोसिस है। ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, वेंट्रिकल है। अब यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं कि पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम को कट कर इंटरनल व्यू प्रदर्शित किया गया है। ये दिस इज पेरिकार्डियम, और इसे यहां से कट लगा करके और लिफ्ट करके, हटा करके, और ये इंटरनल व्यू ये सारा प्रदर्शित किया गया है। ये हम देख सकते हैं दोनों पोर्शंस, जैसे ये ऑरिकल पोर्शन है, लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल, और नीचे वेंट्रिकल, तो दोनों के मध्य ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ग्रूव स्पष्ट देखा जा सकता है। ये है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ग्रूव। अगर हम और दूसरे डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो
ट्रंकस आर्टीरियोसस में से हम देख सकते हैं कि ये सारे आर्चेस निकल रहे हैं, आर्चेस में बाइफरकेट हो रहा है, राइट कैरोटिड आर्च, राइट सिस्टमिक आर्च, राइट पल्मोक्यूटेनियस आर्च। और इधर हम देख सकते हैं लेफ्ट कैरोटिड आर्च, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च, लेफ्ट पल्मोक्यूटेनियस आर्च। अब हम दोबारा डोर्सल व्यू पर आ जाते हैं। तो डोर्सल व्यू, यहाँ ये साइनस विनोसिस है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। साइनस विनोसिस में से हम देख सकते हैं कि ये सुपीरियर वेना कावाज निकल रहे हैं दोनों साइड, और ये इंफीरियर वेना कावा ये है। इस फिगर में डिटेल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग का। ये वेंट्रिकल है नीचे की साइड में, और ऊपर ऑरिकल है, दो ऑरिकल्स हैं ऊपर, नीचे ये वेंट्रिकल है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पोस्टीरियर वेना कावा है, और यहाँ पर ये दोनों लेटरल एओर्टे हैं। प्रत्येक एओर्टा कैरोटिड आर्च, सिस्टमिक आर्च और पल्मोक्यूटेनियस आर्च में डिवाइड हो रहा है। फ्रॉग के हार्ट में दो एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं, साइनस विनोसिस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस। साइनस विनोसिस डार्क कलर, गहरे रंग की संरचना है। इसकी दीवारें पतली होती हैं, और डोर्सल साइड में हम इसे, डोर्सल व्यू में हम देख सकते हैं इसे। और ये तीन बड़े बड़े केबल वेन्स के यूनियन से बना है, दो एंटीरियर प्री केबल्स एंड वन पोस्टीरियर पोस्ट केबल। ट्रंकस आर्टेरियोसस राइट वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल से निकलता है, और ये एक ट्यूबुलर चैम्बर है, और एंटीरियर भाग में ये दो ब्रांचेस या ट्रंक्स में बाइफरकेट हो जाता है। प्रत्येक ब्रांच तीन आर्चेस में डिवाइड होता है। तो ये तीन ब्रांच हैं, कैरोटिड, सिस्टमिक एंड पल्मोक्यूटेनियस। अगेन हम फिगर पर आ जाते हैं फिर से। वन कैन सी, ये साइनस विनोसिस है, ट्रायंगुलर साइनस विनोसिस है, और हम देख सकते हैं साइनस विनोसिस में से एंटीरियरली ये प्री केबल्स निकल रहे हैं, और पोस्टीरियरली ये पोस्ट केबल है।
यहाँ हम देख सकते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसिस है जो कि एओर्टिक ट्रंक्स में डिवाइड हो रहा है और प्रत्येक एओर्टिक ट्रंक कैरोटिड, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी आर्च में डिवाइड हो रहा है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का चित्र है। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेंट्रिकल दिखाया गया है और ये ऑब्वियसली इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑरिकल्स का। लेफ्ट ऑरिकल वाले भाग में हम देख सकते हैं कॉमन ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन है। यहाँ साइनो ऑरिकुलर अपर्चर है। दिस इज द राइट ऑरिकल और यहाँ हम देख सकते हैं कॉमन ओपनिंग ऑफ पल्मोक्यूटेनियस आर्चेस। यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखें तो यह एक बहुत ही मस्कुलर संरचना है और हॉलो संरचना है। जो भिन्न चैम्बर्स हैं हार्ट के वो वाल्व्स द्वारा सेपरेट होते हैं ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे। दो ऑरिकल्स हमने देखे चित्रों में अभी और दोनों की दीवारें पतली होती हैं और दोनों ऑरिकल एक दूसरे से पृथक हैं, सेपरेट हैं। उन दोनों के मध्य, दोनों ऑरिकल्स के मध्य पतला सा वर्टिकल इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पाया जाता है। राइट ऑरिकल बड़ा होता है लेफ्ट की अपेक्षा। साइनस विनोसस opens into dorsal wall of right auricle. साइनस विनोसस राइट ऑरिकल के डोर्सल वॉल में ओपन होता है थ्रू अ लार्ज ट्रांसवर्स ओवल अपर्चर, जिसे हम साइनो ऑरिकुलर अपर्चर कहते हैं। It lies medially close to the interauricular septum and guarded by a pair of flap-like valves. कॉमन पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होता है सेप्टम के पास एक छोटी सी ओपनिंग द्वारा जिसमें कि कोई वाल्व नहीं पाया जाता। दोनों ऑरिकल्स वेंट्रिकल में एक बड़े से कॉमन ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा खुलते हैं और इस ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर को गार्ड किया जाता है दो पेयर्स ऑफ फ्लैप लाइक ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व्स द्वारा। वेंट्रिकल की दीवारें बहुत मोटी और मस्कुलर होती हैं और दीवारों की ये जो दीवारें होती हैं वो स्पॉन्जी होती हैं। आंतरिक सतह पर वेंट्रिकल की दीवार की आंतरिक सतह पर इर्रेगुलर स्ट्रैंड्स या रिजेस यानी कि उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम कॉलुमनी, कार्नी या ट्रेबेकुले कहते हैं और इन के मध्य डिप्रेशंस पाए जाते हैं जिन्हें फिशर्स कहते हैं।
तो इनकी वजह से वेंट्रिकल की जो कैविटी है ये बहुत रिड्यूस हो जाती है। मतलब वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं, मस्कुलर होती हैं और स्पॉन्जी होती हैं, और अंदर की सतह पर उभार रिजेस पाए जाते हैं और बीच बीच में डिप्रेशंस पाए जाते हैं जिन्हें हम फिशर्स कहते हैं। तो इन सब संरचनाओं की वजह से वेंट्रिकल की कैविटी अपेक्षाकृत छोटी हो जाती है। The flaps of auriculoventricular valves are connected to the wall of ventricle by thread-like chordae tendineae. Truncus arteriosus. The opening of ventricle into truncus arteriosus is guarded by 3 semilunar valves, which prevent backflow of blood from truncus into ventricle. Ventricle truncus arteriosus में खुलता है और ये जो ओपनिंग है ये 3 सेमिलुनर वाल्व्स द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, और इन वाल्व्स का कार्य है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना। मतलब ट्रंकस आर्टेरियोसस से वेंट्रिकल में दोबारा आने से, बैकवर्ड फ्लो होकर के आने से ब्लड को प्रिवेंट करते हैं ये 3 सेमिलुनर वाल्व्स। The spirally twisted cavity of truncus arteriosus is divided unequally by another set of 3 semilunar valves into a long basal thick-walled conus arteriosus or phalangium and a short distal thin-walled bulbous aorta or synangium. हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो सतत रूप से बीट करता है, and it beats under nervous control to pump blood into the circulatory system. हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं, जबकि रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल कहते हैं. Different chambers of heart contract in a regular sequence and the valves present prevent the backflow of blood. तो जो हार्ट में जो डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो भी वॉल्व्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड को. The distal right and left branches or trunks appear externally to be single vessels, but internally each is made of 3 channels which eventually form 3 separate arches on either side. जब साइनस विनोसस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका नॉन ऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड राइट ऑरिकल में आ जाता है साइनो ऑरिकुलर अपर्चर छिद्र के द्वारा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स से आता है वो लेफ्ट ऑरिकल में प्रवेश करता है थ्रू कॉमन पल्मोनरी वेन के द्वारा. दोनों ऑरिकल्स अब लगभग एक साथ साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनके अंदर अपने अंदर स्थित ब्लड को
वेंट्रिकल में फोर्स कर देते हैं थ्रू सिंगल ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर।